हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें 2 भाई और 1 बहन होती है। तो बहुत समृद्ध परिवार होता है, पापा की गवर्नमेंट जॉब होती है, मम्मी हाउसवाइफ़ होती हैं। तो बेटी की शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है। 2 बेटे होते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ में खूब अच्छे से रह रहे होते हैं। एक दिन अचानक बहन के पति की मृत्यु हो जाती है, तो बहन के सिर से पति का साया उठ जाता है और वो सारा काम बिज़नेस ख़त्म हो जाता है उनका और बहन जो है वो किराए के मकान में रहने के लिए अपनी बेटी के साथ चली जाती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि मतलब उसके पापा जो होते हैं वो बेटी की हम हेल्प करते हैं, भाई भी अपनी बहन की कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। तो अचानक समय आता है तक उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले वो एक प्लॉट अपनी बेटी के नाम पर कर चले जाते हैं। तो लेकिन बेटी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। दोनों भाई जो होते हैं, वो एक दिन 2 साल के बाद अपनी बहन के यहाँ पर आते हैं और बहन से कहते हैं कि बहन इन पेपर्स पर साइन कर दो। बहन बिना कोई सवाल-जवाब किए उन पेपर्स पे साइन कर देती है। जब शाम को उसकी बेटी घर आती है तो वो अपनी उसकी बेटी को वो सारी बात बताती है कि आज तुम्हारे मामा जी 2 साल बाद आए थे और पेपर पर साइन करा कर ले गए। बेटी बहुत नाराज़ होती है कि मम्मी आपने बिना पढ़े साइन क्यों कर दिए? तब वह कहती है बेटा मुझे क्या करना है, जैसे मेरा नसीब है वो मेरे साथ है। अब उन्होंने किसी पे भी कराए मेरे पास है ही क्या, वो मेरी किस प्रॉपर्टी पे साइन करा लेंगे, मैंने तो कर दिए और तुम्हारे मामा जी चले गए। उसके बाद में फिर रक्षाबंधन का दिन आता है तो बहन कहती है कि शायद आज वो दोनों भाई हमारे घर पे आएँ। तो अचानक एक स्कूटी आकर रुकती है, बहन वैसे तो सरप्राइज़ रह जाती है क्योंकि 2 साल से वो आते ही नहीं थे, जाते ही नहीं थे। तब स्कूटी आकर रुकती है, लेकिन उससे पहले ही माँ ने बेटी को समझाया होता है कि तुम मामा जी से कोई भी सवाल नहीं करोगी। लेकिन बेटी के अंदर उत्सुकता बनी हुई थी, जब मामा जी आकर बैठ जाते हैं तो वो कहती है कि जा बेटा अंदर से मिठाई और राखी की थाली लेकर आओ। तो बेटी राखी की थाली लेकर आती है तो वो पूछ बैठती है कि मामा जी आपने मम्मी से किस पेपर पर साइन कराए थे? तो उसके माँ जो है वो घूर कर देखने लगती है, तो वो कहती है कि मैंने मना किया था फिर भी तुम नहीं मानी। तो मामा जी कहते हैं नहीं बेटी अब बड़ी हो गई है, इसको भी सभी बातें जानने का हक है। उसके बाद में फिर वो कोई जवाब उसको बेटी को नहीं देते और राखी को बँधवाकर मुँह मीठा करके 2 लिफ़ाफ़े लेकर आते हैं और दोनों माँ-बेटी के हाथ में दे देते हैं। उसके बाद दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों एक-दूसरे के चेहरे को देखती हैं, लिफ़ाफ़ों को देखती हैं और उसके बाद में बेटी हाथ में से लेकर खोल देती है। खोलने के बाद में उसमें एक पत्र लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि बहन हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और पापा भी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। इसीलिए वो एक प्लॉट की नॉमिनी तुम्हें बनाकर गए थे, जो तुम्हारे साइन के बिना बिक नहीं रहा था और तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। तो बहन भी बहुत देखकर रोने लग जाती है, उसकी आँखों में आँसू भर आते हैं कि मैंने वही प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हारे लिए एक नीचे दुकान खोल दी है और ऊपर एक छोटा-सा मकान बना दिया है और कुछ पैसे बेटी की शादी के लिए मैंने इसमें फंड जमा करा दिए हैं और तुम अपना खुशी से जीवन जी सकती हो, पापा की यही अंतिम इच्छा थी। और ऐसा कहकर दोनों माँ-बेटी एक-दूसरे को देखकर फूट-फूट कर रोने लगती हैं। बेटी कहती है कि मैंने अपने मामा जी को कितना गलत समझा और दोनों इस बात पर रोकर एक-दूसरे के आँसू पूंछती हैं और फिर कहती हैं कि चलो माँ कोई बात नहीं, मामा जी ने हमारे लिए इतना सोचा। तो इस तरह का प्यार पहले ज़माने में मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। तो कृपया इस प्यार और मोहब्बत को बनाए रखिएगा। जाता किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ़ व्यवहार ही हमारे साथ जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।